नमस्ते। तो आज मैं बात कर रही हूँ रिश्तेदारों पे। ठीक है, आपको पता ही है रिश्तेदार कैसे होते हैं, है ना? तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम एक नेचर बता रहे हैं। अगर आप कोई भी बात छुपाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों से, तो वो छुप तो सकती नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कहीं ना कहीं से किसी को पता लग ही जाती है ना? छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, कोई भी हो, तो किसी के थ्रू पता लग ही जाती है। तो अगर उनको पता लग जाए कि आपके ये प्लान चल रहा है, आप ये काम कर रहे हैं, तो वो अलग ही सोच में पड़ जाएंगे, अलग ही दुनिया में चले जाएंगे कि ये कैसे ये काम कर रहा है, इतना बड़ा काम ये कैसे कर रही है। तो फिर वो क्या करेंगे, विचार लगाएंगे, दिन भर सोचते रहेंगे ये कैसे हो गया इसके साथ इतना अच्छा। तो जिन रिश्तेदारों ने आपसे साल भर बात नहीं करी है या आपका कभी हालचाल नहीं पूछा है, तो वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिर वो जब आपसे बात करेंगे तो आपको भड़काएंगे, इधर उधर के उदाहरण देंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स देंगे। तो ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। लेट्स से किसी ने डिसाइड किया है कि वो बाहर जाना चाहता है, कोई पीआर लेना चाहता है। ऑब्वियसली बहुत रीजंस हो सकते हैं ग्रो करने के लिए या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, तो सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट और डिबेटिंग ऑन दैट। तो वो क्या करेंगे रिश्तेदार, पहले वो कॉल, अरे अच्छा वो पीआर ले रही है तो वाई और लीविंग योर कंट्री, अपना देश क्यों छोड़ के जा रही है, यहाँ पे तो सब कुछ इतना अच्छा है, तो सेटल्ड है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप इस बात का कुछ जवाब ना दो ना उनको, तो उनको वो भी समझ में नहीं आता। वो फिर आपको पोक करने की कोशिश करेंगे, फिर कोई बहाना सोचेंगे कि क्या बोले इसको। फिर वो ढूंढ के लाएंगे, अरे तू तो बीमार रहती है या तू तो बीमार रहता है, कैसे मैनेज करेगी वहाँ जाकर, कैसे हैंडल करेगी, यहाँ पे तो सब कुछ है। अरे हमें पता है, अब वो 10-11 साल के तो इंसान है नहीं। अगर उसने कोई डिसीजन लिया है बाहर जाने का, कुछ करने का, तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम पर्पस बिहाइंड दैट ना। वो ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, या कुछ उनके अपने प्लान्स हैं फ्यूचर के। अगर वो बीमार रहता है तो उस इंसान ने सोचा ही होगा कि वो कैसे मैनेज करेगा, तभी तो ये डिसीजन लिया है उसने। तो अगर आप इस पर भी उनको भाव ना दो, तूल ना दो, तो फिर इसमें भी वो उनको हजम नहीं होगा। फिर थोड़े दिन बाद कॉल करेंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जानकारी लेने के लिए कि जी क्या चल रहा है अब इनकी लाइफ में, प्रोसेस कहाँ तक चला। तो फिर वो उनके पास एक अलग ही तरीका होता है आपको घुमाने का। तो फिर बोलेंगे कि अच्छा मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा यहाँ पर, अब इनका देख रेख कौन करेगा, तू तो बहुत ध्यान देती थी, या फिर अब ये बूढ़े हो गए हैं, अरे आपको इतनी चिंता है आप रख लो, आपने तो साल भर कभी आप आए नहीं मिलने, आपने तो कभी हालचाल नहीं पूछे, आपने तो कभी डेली कॉल करके उनका ध्यान नहीं दिया, अब अचानक से आपको कैसे याद आ गई माँ बाप की, आपको इतनी चिंता है तो आप ध्यान रख लो ना। तो कुछ ना कुछ तो उस इंसान ने सोचा होगा, अपने माँ बाप से डिस्कस करके ही तो ये स्टेप लिया होगा। तो ऐसे ऐसे रिश्तेदारों का सीन है। फिर उनको फिर ये तो खैर आप बोल नहीं सकते कि आप ख्याल रख लो, ऑब्वियसली बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। अगर आपसे बड़े हैं तो आपको चुप रहना चाहिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। फिर उनको लगेगा अरे यार ये तो इसमें भी इमोशनली ये हो ही नहीं है, तो कुछ और सोचते हैं। फिर थोड़े दिन बाद कॉल करेंगे हालचाल जानने के लिए, अपडेट लेने के लिए। फिर बोलेंगे बातों बातों में, और बताओ क्या चल रहा है, प्रोसेस हुआ, अब तो आ गया होगा, है ना। फिर आप बोल दो कि नहीं नहीं हो रहा है, तो अच्छा लेकिन ना तुम्हें जाना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है, अच्छी खासी अर्निंग है, इनकम है, क्यों बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो जाने का। मतलब उनके पास ऐसे ऐसे बहाने हैं, ऐसे ऐसे उनके पास इमोशनल आपको बातों में फंसाने के बहाने हैं कि अगर एक कोई मतलब इंसान होगा तो वो तो सच में सोचने भी लगेगा, इमोशनली दे विल थिंक कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन आजकल तो 10-11 साल के बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट हैं, वो तो इंसान फिर भी 30 से ऊपर है जो ये डिसीजन ले रहा है बाहर जाने का, तो उसने आगे अपनी फैमिली का भी तो सोचा ही होगा ना। तो रिश्तेदारों से मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप अपना काम तो करिए, लेकिन आप दूसरों के कामों में प्लीज़ अड़ंगी ना दीजिए, बाधा ना बनिए। सब खुश रहें, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें, ठीक है। इतनी चिंता है तो आप आकर टेक केयर कर लीजिए, इतनी आपको अगर
चिंता है उस इंसान की, अपने उस रिश्तेदार की। तो बस यही बोलना चाहती हूँ मैं यूथ को, यंगस्टर्स को, और जो भी फैमिली अगर ये डिसीजन लेती है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, या आपका कुछ प्रोजेक्ट है या आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या जो भी आपके प्लान्स हैं, प्लीज़ उनको करिए। डरिए मत, घबराइए मत। रिस्क्स तो लेने ही पड़ते हैं लाइफ में। रिश्तेदारों का क्या है, वो तो आएंगे, पोक करेंगे, है ना। तो हमें सोच समझ के कदम रखना चाहिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसको होल हार्टेडली करिए और पूरे एफर्ट्स लगाइए। किसी की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।